हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का इस प्यारे से चैनल राजपूत मैथ क्लासेस में स्वागत है। तो बेटे आज की क्लास में हम लोग कक्षा 12 की जो आपकी डॉक्टर हरस्वरूप शर्मा प्रकाशन की बेटा जो गणित की किताब है बेटा, इस किताब में जो आपको अध्याय 3 दे रखे हैं मैट्रिक्स, जिसे बेटा हम हिंदी में आव्यूह के नाम से जानते हैं। इस अध्याय 3 में जो आपको प्रश्नावली 3C दे रखा है, इस प्रश्नावली 3C में जो आपको प्रश्न 6 से जो अन्य प्रश्न दे रखे हैं, इनका हल बेटा आज की क्लास में बेटा हम लोग समझेंगे। बेटे अगर आप पिछली वीडियो देखना चाहते हैं तो बेटा आप हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में जाएंगे, वहां पे बेटा आपको एक टाइटल मिलेगा क्लास 12 मैट्रिक्स। इस टाइटल के अंदर आपको अध्याय 3 का कंप्लीट बेसिक कॉन्सेप्ट और बेटे प्रश्नावली के प्रश्नों का हल आपको हर वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो बेटे पिछली वीडियो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। और बेटे आज की क्लास में हम लोग प्रश्न नंबर 6 से हल बेटा समझेंगे। तो बेटे चलिए तुरंत हम लोग प्रश्न नंबर 6 से बेटा हल समझते हैं। बेटा प्रश्न का हल बेटा बहुत ही आसान है, आप बेटा ध्यान से वीडियो को देखें शुरू से अंत तक। हमसे यहां पे क्या कहते हैं बेटा, आपको a बराबर दिया है बेटा और b बराबर दिया है और फिर आपको यहां पे क्या करना है, सत्यापित करना है। बेटे सत्यापित कहो या सिद्ध करना कहो, ये सभी बातें क्या होती हैं बेटा, एक ही होती हैं। अगर प्रश्न में सत्यापित करने को कहे या सिद्ध करने को कहे या दर्शाइए कहे, बेटे तीनों सेंटेंसों का जो भी मतलब है बेटा एक ही होता है। यानी हम क्या करेंगे, LHS ले लेंगे और RHS ले लेंगे। अगर LHS और RHS बराबर आते हैं तो बेटा चीज सत्यापित हो जाती है। आप पिछली क्लास से पढ़ते चले आ रहे हो। तो यहां पे आपको a बराबर दिया है, b बराबर दिया है, आपको सत्यापित करना है बेटा। जरा ध्यान दो, a प्लस बी का होल ऑफ डैश पहले खंड में और फिर आपको a डैश b डैश आपको यहाँ पे क्या करना है, सत्यापित करना है। तो बेटा करेंगे कैसे, यहाँ पे प्रश्न नंबर 6 दिया हुआ था, पहला खंड मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि पहले खंड को बेटा सिद्ध करने के लिए हमको a प्लस बी का होल ऑफ डैश बराबर a डैश प्लस b डैश हमको बताना होगा। तो बेटे पहला खंड यहाँ पे डाल दिया है। आप जान जाइएगा कि सर जो है पहले खंड का हल समझा रहे हैं। अब बेटा पहले खंड का हल करेंगे तो कैसे करेंगे, क्योंकि बेटा हमको LHS लेना पड़ेगा। तो बेटा एक काम करो, हम LHS और RHS बेटा पहले नहीं लेंगे, सबसे पहले बेटा हम a डैश निकाल लें, क्योंकि बेटा हमको आवश्यकता पड़ेगी। b डैश निकाल लें और a प्लस बी निकाल लें, फिर आप LHS और RHS लोगे, सवाल आसान तरीके से लग जाएगा। तो मैं पहले पॉइंट को जो हल करूंगा तो सबसे पहले बेटा हम a प्लस बी यहां पे निकाल लेते हैं। बेटा a का मान कितना बेटा, यहाँ पे 3 है और फिर यहाँ पे 7 दे रखे हैं, फिर आपको ये 2 दे रखे हैं, आपको 6 दे रखे हैं। यहाँ पे प्लस का निशान आप प्लस लगा देंगे, b के स्थान पे 0, ये 4, ये -1 और ये आपका बन गया 3। अब बेटा जब आप इसको जोड़ेंगे तो 3 में 0 जोड़ेंगे तो आपका 3 ही रहेगा, 7 में 4 को जोड़ेंगे बेटा 11 हो जाएगा, 2 में से 1 घटाएंगे तो बेटा 1 बचेगा, 6 और 3 बेटा कितना होता है, 9 होता है। इस प्रकार से a प्लस बी का मान यहाँ पे आ चुका है। अब बेटा हमको डैश निकालना पड़ेगा, तो a की सहायता से बेटा आप a डैश निकाल लो। तो यहाँ पे बेटा आपको जो a दे रखे हैं उसमें 2 पंक्ति 2 स्तंभ है। तो अगर हमको डैश निकालना होता है, मैंने पिछली वीडियो आप शायद देख के आए होंगे, आपको पता भी होगा, और मैं बार बार कहता हूं अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले इससे पहले की वीडियो देखें, तब आपको और अच्छा समझ में आएगा। अगर नहीं देखें तो तब भी बेटा हम समझाएंगे। यहां पे a दिया है बेटा, तो a की सहायता से a डैश निकालते हैं। तो बेटे a में आपको स्तंभ जो दे रखा है इसको पंक्ति में कर दो, या तो स्तंभों को पंक्ति में कर दो या पंक्तियों को स्तंभ में कर दो, कोई एक क्रियाकलाप आपको करना है। तो यहाँ पे अगर एक की सहायता से जब a डैश निकालेंगे तो यहाँ पे बेटा स्तंभ था, इसको पंक्ति कर दिया, तो 3 7 ये ऐसे था, ऐसे कर दिया, इस क्रम में 3 7 थे, ऐसे हो गए। फिर यहाँ पे
2 और 6 लिख देंगे। ये आपको ए डैश पता चल गया। अब आप बी डैश ज्ञात कर लो, तो बी की सहायता से बी डैश निकालोगे। तो ये आपका स्तंभ है 0 4 -1 3 स्तंभ, ये पंक्ति में कर दो। तो बेटा 0 4 -1 और ये 3 बन गया। ये इस प्रकार से था, ऐसे कर देंगे, ऐसे था, ऐसे कर देंगे। तो 0 4 ऐसे हो गया, -1 3 ऐसे हो गया। ए की सहायता से ए डैश आ गया है, बी की सहायता से बी डैश आ गया है। ए में बी को जोड़ेंगे तो ए प्लस बी हमको प्राप्त हो गया है। अब बेटा आप यहां पे LHS ले लो। तो बेटा LHS में आप पहले खंड को सिद्ध करोगे, तो LHS में आपको यहां पे क्या करना पड़ेगा, a प्लस बी का होल ऑफ डैश यहां पे दे रखा है, तो a प्लस बी का होल ऑफ डैश निकालना पड़ेगा। अब समस्या है कि निकालेंगे कैसे, तो a प्लस बी तो आपको दिया है, तो पहले ये लिख दो। यहां पे लिखेंगे 3 11 1 और 9, होल आप क्या कर देंगे डैश, क्योंकि a प्लस बी के स्थान पर इस मैट्रिक्स को लिखेंगे, यहाँ पे डैश था, डैश लगा देंगे। डैश का ये मतलब होता है कि स्तंभ को पंक्ति में कर दो या पंक्तियों को स्तंभ में कर दो, कोई एक क्रियाकलाप। तो यहाँ पे क्या करते हैं, ये स्तंभ था, इन दोनों स्तंभों को पंक्ति में कर देंगे। तो 3 11 1 और 9, आप चाहें ये पंक्ति थी स्तंभ में कर दीजिए तब भी सही है। ये LHS हमको यहाँ पे प्राप्त हो चुका है। अब आपको बेटा RHS पता करना होगा और देखते हैं RHS ज्ञात करते हो जो बराबर आएगा LHS के कि नहीं आएगा। तो RHS में आपको A डैश प्लस B डैश लेना है। तो यहाँ पे A डैश का मान बेटा कितना दे रखे हैं, 3 2 7 और 6, और B डैश का मान कितना दे रखे हैं, 0 -1 4 और 3। बेटा इसे सॉल्व करो, तो 3 में अगर 0 को जोड़ते हो तो 3 ही रहेगा, क्योंकि A डैश और B डैश जोड़ना है। 2 में 1 करोगे तो 2 में से 1 घट जाएगा तो प्लस का 1 आएगा। 7 में 4 जोड़ोगे 11, 6 और 3 कितना होता है, 9 होता है। हम देख पा रहे हैं LHS में जो हमारा अवयव आया हुआ है उसके अवयव 3 1 11 और 9 है, और RHS में जो हमको अवयव प्राप्त हुआ है उसके भी अवयव 3 1 11 9 है। इस प्रकार से LHS जो होगा वो हमारा RHS के बराबर होगा, और अगर LHS RHS के बराबर है तो हम कह सकते हैं ये चीज बेटा सिद्ध हो गई। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि LHS बेटा जो होगा वो आपका क्या होगा, RHS के बराबर होगा। यानी प्रश्न नंबर यहाँ पे 6 का यहाँ पे जो पहला खंड दे रखे थे उस चीज को बेटा हम लोग यहाँ पे सिद्ध कर चुके हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको समझ में आया होगा। एक बार स्क्रीनशॉट बेटा लीजिए, फिर इसी का जो दूसरा खंड है उसका हल बेटा हम लोग समझेंगे कि कैसे आपको करना है। मैं उम्मीद करूंगा आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब बेटे इसी प्रश्न नंबर 6 का यहाँ पे जो दूसरा खंड दे रखे हैं उसको सॉल्व करते हैं। तो बेटा दूसरे खंड में a माइनस बी का होल ऑफ डैश जो है वो a डैश माइनस बी डैश के बेटा बराबर होना चाहिए। तो हमें यहाँ पे इसको सॉल्व करना है। तो बेटे बेहद आसान है, आप जरा ध्यान देंगे आपको समझ में आ जाएगा। देखिए बेटा यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे a माइनस बी पहले निकालेंगे, और तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए सेम है तो मैं इसी में कर देता हूं। a माइनस बी निकालना है तो बेटा पहले a माइनस बी निकाल लेते हैं। तो बताइए a में से b को घटाना है, तो यहाँ पे ये 3 में से 0 घटाओगे तो आपका 3 ही आएगा। 7 में से 4 घटाओगे तो आपका 3 ही आएगा। 2, अब ध्यान दीजिएगा, देखो ये वाला माइनस 0 के पास गया, 0 माइनस का है 3 प्लस का, तो 0 में से 3 घटाओगे 3 ही बचेगा। ये माइनस अंदर गया, 7 में से 4 घटाओगे 3 बचेगा। ये माइनस इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा। तो ये 1 प्लस में हो गया, ये 2 प्लस में है, तो 2 और 1 कितना होता है बेटा, 3 हो जाएगा। ये वाला माइनस अंदर गया तो माइनस का 3, 6 प्लस का 6 में से 3 जाएगा तो आपको 3 प्राप्त होगा। ठीक है, यहां पे a माइनस बी बेटा हम लोग ज्ञात कर चुके हैं। अब बेटा a डैश बी डैश हमको आवश्यकता पड़ेगी, हम निकाल भी चुके थे पहले भी। अब बेटा जब आप LHS लोगे तो LHS में यहाँ पे बेटा a माइनस बी का होल ऑफ डैश दे रखे हैं। दूसरे बेटे खंड की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करेंगे
तो आपको फिर से थोड़ा करना पड़ेगा, देखिएगा बेटा। तो a माइनस बी का होल आप डैश निकालेंगे, तो यहाँ पे a माइनस बी के यहाँ पे पहले मान लिख देते हैं। वो दिए हैं 3, 3, सभी अवयव 3 3, इसको 1 मान लेंगे। तो बताइए यहाँ पे अगर डैश निकालते हैं तो पंक्ति को स्तंभ में कर दो या स्तंभ को पंक्ति में कर दो। तो हम चलो स्तंभ को करते हैं, स्तंभ है, ये पंक्ति हो गया। यहां पर भी 3 3, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। ये ऐसे था, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे था, ऐसे कर दिया। अब बताओ a डैश b डैश बताना है आपको, तो a डैश में से आपको b डैश घटाना है। तो बताइए a डैश का मान यहां पे कितना है? 3 2 7 6 माइनस b डैश का मान कितना है? 0 माइनस 1, 4 दे रखे हैं, ये आपको 3 दे रखे हैं। अब इसे आप हल करो तो ध्यान दीजिएगा, 3 में से 0 घटाओगे तो आपका 3 ही रहेगा, ये माइनस को प्लस कर देगा तो आपका प्लस का 3, 7 में से 4 जाएगा 3, 6 में से 3 आपको 3। तो हम देख पा रहे हैं LHS में जो हमको अवयव प्राप्त हुआ था उसके अवयव 3 3 थे, और RHS में जो हमको अवयव प्राप्त हुआ उसके भी अवयव 3 3 है। तो इससे बेटा सिद्ध होता है कि LHS जो होगा वो आपको RHS के यहाँ पे बराबर होगा। तो प्रश्न नंबर 6 का यहाँ पे दूसरा खंड था a माइनस बी का होल ऑफ डैश बराबर a डैश माइनस बी डैश। इस चीज को सिद्ध करना था और जो कि बेटा हम लोग सिद्ध कर चुके हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि प्रश्न नंबर 6 का यहाँ पे जो दूसरा खंड दे रखे थे उसका हल भी बेटा आप अच्छे से समझ गए होंगे, बेहद आसान था। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। तो बेटे अब हम लोग प्रश्न नंबर 7 का हल समझेंगे कि किस प्रकार से बेटा किया जाएगा। इसे पूरा मिटाल देते हैं और प्रश्न नंबर 7 की तैयारी करते हैं कि किस प्रकार से बेटा किया जाएगा। प्रश्न नंबर 7 में आपको भी सिद्ध करना है। तो सबसे पहले मैट्रिक्स लिख देते हैं कि दिया क्या क्या है। आपको यहां पे सबसे पहले आपसे कहते क्या है, ए तथा बी अवयव के लिए सत्यापित कीजिए। आपको इस चीज को सिद्ध करना है। देखिए आपको सिद्ध करना है टू प्रूफ ए बी का होल डैश बराबर आपको सिद्ध करना है बेटा बी डैश और ए डैश। ए बी का होल डैश, बी डैश, ए डैश। और फिर बेटे हमको इसके अंतर्गत आपको 2 खंड दे रखे हैं, यानी कि मैट्रिक्स यहाँ पे 2 दे रखे हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे ए बराबर दिया है, ए बराबर नंबर 1 में आपको दे रखे हैं ए बराबर, उसके अवयव हैं 1 -4 और यहाँ पे 3 दे रखा है। बी बराबर आपको मैट्रिक्स दे रखे हैं बेटा -1 2 और 1 दे रखा है। यह पहला खंड था। अब दूसरे खंड में आपको दे रखे हैं ए बराबर 0 1 2 दे रखा है, बी बराबर दे रखा है 1 5 7। तो बेटा ए बी का होल डैश, बी डैश, ए डैश हमको सिद्ध करना है। ए बराबर अवयव दे रखा है 1 4 3 -1 2 1 0 1 2 1 5 7। इसे बेटा अपनी किताब से मैच कर लीजिए। अब देखिए बेटा, हमें पहले पॉइंट की सहायता से ए बी का होल डैश, बी डैश, ए डैश सिद्ध करना है, और फिर दूसरे वाले यहां पे ए और बी का जो मान दे रखे उसकी सहायता से हमको फिर ए बी का होल डैश, बी डैश, ए डैश सिद्ध करना है। तो इसके सलूशन की बेटा अगर बात करें तो यहां पे सबसे पहले हम पहले खंड को यहां पे सॉल्व करेंगे। तो पहले खंड को सॉल्व करोगे तो यहां पे सारे मान लिख लो। तो पहले LHS RHS लेना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, ए बराबर आपको यहां पे दिया है, देखो
1 -4 और यहाँ पे 3। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ए दिया था, ए की सहायता से हम ए डैश निकाल लेंगे। तो बताओ ए की सहायता जब ए डैश निकालोगे तो पता है कि डैश कैसे निकालते हैं। यहाँ पे ए बराबर जो दिया है ये स्तंभ है, इसमें एक, तो इस स्तंभ को क्या कर दें, पंक्ति में कर दें। तो 1 -4 3, यही तो बेटा रूल होता है। इतना हो गया। अब यहां पे आपको b दे रखे हैं, तो b बराबर आपको दे रखे हैं -1 2 और 1। अब इसकी सहायता से बेटा आप b डैश ज्ञात करोगे। तो यहां पे क्या है, ये आपको क्या दे रखे, पंक्ति दे रखे हैं, इसको आप स्तंभ कर दो। यहां पे स्तंभ था, इसको हमने पंक्ति कर दिया, 1 4 1 -4 3 हो गया। यहां पे पंक्ति थी, इसको स्तंभ कर दो। तो यहां पे हम क्या करेंगे, -1 2 1। देखिएगा ये इस प्रकार से था, इसको हमने ऐसे कर दिया, ये ऐसे था, इसको ऐसे कर दिया। आवश्यकता पड़ेगी। अब आप यहां पे देखिए, पहले खंड में ए और बी का जो मान था उसकी सहायता से ए डैश निकाला, बी डैश निकाला। अब हम ए बी निकाल लेते हैं, क्योंकि LHS और RHS में कहीं ना कहीं इसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो ए के स्थान पे आप 1 -4 यहां पे 3 लिख देंगे, और बी के स्थान पे आप क्या लिखेंगे, बी का मान है -1 2 1। अधिकतर बच्चे इस प्रकार की मैट्रिक्स में गलतियां कर जाते हैं। जैसे ए का मान 1 -4 3 दे रखा है, और बी का मान आपको दे रखा है -1 2 1 दे रखा है। यहां पे जो आपको स्तंभ दिख रहा है 1, यहां पंक्ति 1 है। रूल क्या होता, पंक्ति की गुणा स्तंभ से होती है। तो यहां पे स्तंभ तो 1 है, लेकिन पंक्तियां यहां पे 3 है। कैसे, 1 2 3, इसमें 3 पंक्तियां हैं, ठीक है, इसमें 3 स्तंभ है, और पंक्ति की गुणा स्तंभ से होती है। पहले वाले अवयव जो पहली पंक्ति है उसकी आप गुणा करेंगे। तो देखिएगा कुछ इस प्रकार से आपका आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 1 का पहाड़ा 1 बार, बेटा ये पंक्ति है, ये स्तंभ है, तो 1 करना 1 1 एकम -1 1 दूना 2, जुड़ेंगे नहीं, क्योंकि बेटा स्तंभ में केवल एक ही अवयव है और पंक्ति में भी एक ही है। स्तंभ में भी एक है, पंक्ति में, तो 1 एकम 1 1 दूना 2 1 एकम 1, माइनस का 4 माइनस 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 प्लस 4 एकम 4 4 दूनी 8 4 एकम, गड़बड़ हो गया, यहां पे क्या करेंगे, 1 कम 1 हो गया, 1 दूना 2 1 कम 1 4 एकम 4 प्लस का 4 दूनी 8, ये माइनस का, यहां पे माइनस का 4 एकम 4 3 एकम 3 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, 1 की गुणा 1 से करेंगे, -1 1 दूना 2 1 एकम 1। याद रखिएगा बेटा, जब भी इस प्रकार की गुणा आती, बच्चे अधिकतर गलती करते हैं, लेकिन आप गलती मत करिएगा। 4 एकम 4 प्लस 4 दूनी 8 4 एकम 4 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 एकम, प्रैक्टिस करो बेटा, आ जाएगा। अब बताओ, बताएं क्या, अब आपको मालूम क्या करना है, LHS ले लेना है। तो LHS में AB का होल ऑफ डैश निकालना है। तो AB का मान हम लोग निकाल चुके हैं, -1 4 3 -1 4 -3 2 -8 और 6 1 -4 और यहां पे दे रखे हैं 3, ठीक है। यहां पे डैश लगाए, आप डैश लगा दीजिए। अब बेटे AB का होल डैश, पहले तो AB की गुणा किए थे, तो AB के स्थान पे सारे अवयव वही लिख दिए, 1 4 -3 2 8 -6 1 4 3, इसका डैश निकालना है। तो बेटे स्तंभ को क्या करते हैं, पंक्ति में करते हैं, स्तंभ को क्या करते हैं, पंक्ति में कर देते हैं, तभी तो डैश निकलता है। तो -1 4 -3, यहां पे ये ऐसे था, ऐसे कर देंगे, 2 -8 6 1 -4 और 3, ये हमको LHS प्राप्त हो गया। बताइए, अब आप RHS ले लीजिए। RHS में आपको दिया है
बी डैश ए डैश। तो बी डैश का मान यहां पे कितना भी निकालें, -1 2 1। ए डैश का मान कितना है, 1 -4 3। अब चलिए गुणा करिए। तो फिर वही है, इसमें 3 पंक्तियां हैं, 1 2 3, 1 2 3 पहले वाले आव्यूह में, इसमें एक पंक्ति है, लेकिन पहले वाले आव्यूह की पंक्ति गुणा स्तंभ से होती है। स्तंभ इसमें 3 है, हर स्तंभ में एक एक अवयव है। तो -1 एकम -1, 1 चक्कू 4 प्लस हो जाएगा माइनस माइनस 1 तिहाई 3। यहाँ पे 2 एकम 2, 2 चक्कू 8, 2 तिहाई 6, 1 एकम 1, 1 चक्कू 4, 1 तिहाई 3। अब देखिएगा, जब बी डैश का मान आपने रखा है तो यहां पे हम लोग देखने को पा रहे हैं एलएचएस में जो भी हमको आव्यूह प्राप्त हुआ है उसके जो अवयव हैं जिस स्थान पर स्थित हैं, वही हमको आरएचएस में जो आव्यूह प्राप्त हुआ उसके जो अवयव प्राप्त हैं उसी स्थान पर देखो बेटा क्या है, व्यवस्थित हैं। तो यहाँ पे एलएचएस जो बेटा हम देख पा रहे हैं, एलएचएस जो आपको दिखाई पड़ रहा है वो बेटा आपका आरएचएस के क्या है बेटा, बराबर है। बराबर है, तो यहाँ पे लिख देंगे एलएचएस जो होगा वो आपका आरएचएस के बराबर होगा। बताइए सिद्ध हो गया कि नहीं सिद्ध हो गया। तो प्रश्न नंबर 7 का यहाँ पे पहला खंड था, ए बराबर मैंने लिखा, बी बराबर लिखा, यहाँ पे ए की सहायता से ए डैश निकाला, बी की सहायता से बी डैश निकाला और फिर ए बी निकालेंगे तो गुणा करने पर हमको ये आव्यूह प्राप्त हुआ। उसके बाद हमें एलएचएस ले लिया, ए बी का होल डैश, आरएचएस में बी डैश ए डैश, सॉल्व करेंगे एलएचएस बराबर आरएचएस। प्रश्न नंबर 7 का यहाँ पे जो दूसरा खंड दे रखे हैं इसी तरीके से लगेगा, बस केवल क्या करना है, यहाँ पे जो दूसरा खंड दे रखे हैं उसमें ए और बी के जो मान दे रखे हैं अलग अलग जो भी हैं उन मानों को लेकर बेटा हमें इस चीज को हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो चलिए इसका हल भी बेटा हम लोग समझ लेते हैं कि कैसे किया जाएगा। फिलहाल इसका बेटा आप स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, देखिए कैसे यहां पे करेंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे देखिएगा। सबसे पहले एक काम करो, ये मिटा देते इतना, सिद्ध दोनों पे करना है। देखो यहां पे नंबर 2 कर देंगे, कॉपी पे कर लीजिएगा। अब करेंगे कैसे, यहां पे आपको ए बराबर दिया है, बी बराबर दिया है, तो यहां पे ए बराबर जो आपको दे रखे हैं 0 1 2, इसकी सहायता से बेटा हम ए डैश निकालेंगे। ये स्तंभ में है, इसे पंक्ति कर दो, 0 1 और 2। यहां पे बी दिया है 1 5 और 7। हमें बी डैश निकालना पड़ेगा। ये स्तंभ था तो पंक्ति हो गया, ये पंक्ति से स्तंभ कर दो। इससे आप बहुत ही अच्छी प्रकार से परिचित हैं। अब मालूम क्या करेंगे, हम ए बी निकाल लें, आवश्यकता पड़ेगी। ए बी में क्या होता है, ए के अवयव यहां पे है 0 1 और 2, बी का मान यहां पे दे रखा है 1 5 7। अब क्या करोगे, गुणा कर दो दोनों की, 0 एकम 0, 0 पचे 0, 0 सत्ते 0, क्यों, 1 एकम 1, 1 पचे 5, 1 सत्ते 7, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14। ए भी आ गया, आ गया ना, बिल्कुल आ गया। यहां पे एक पंक्ति में पहला वाला जो आव्यूह दे रखे हैं इस टाइप के गुणा जरूर सीख लीजिएगा। पहले वाले आव्यूह में 3 पंक्तियां हैं और हर पंक्ति में केवल एक एक अवयव है। दूसरा वाला जो आव्यूह दे रखे हैं उसमें एक पंक्ति है और उसके स्तंभ में एक एक अवयव है। तो बेटा 0 की गुणा 1 से तो 0, 0 पचे 0, 0 सत्ते 0, 1 एकम 1, 1 पचे 5, 1 सत्ते 7,
2 एक कम 2, 2 पंचे 10, 2 सते 14। अब यहाँ पे LHS में AB का होल आप डैश उतारेंगे, तो सबसे एक काम करो, AB के स्थान पे लिख दो, क्या है 0 1 2 0 5 10 0 7 14, इसका होल आप डैश निकालिए। तो बताओ ये स्तंभ है, इसको पंक्ति कर दो, ये स्तंभ था पंक्ति कर दिया, 0 5 10, यहां पे 0 7 और ये आपका 14, ये LHS आ गया। अब हमको यहां पे क्या करना है, B डैश A डैश ज्ञात करना है। LHS तो आ गया, तो B डैश यहां पे हमको दे रखे हैं 1 5 7, A डैश का मान 0 1 और 2, तो यहां पे फिर गुणा करिए, सेम गुणा, जैसे गुणा यहां पे वैसे यहां पे, 1 का पारा 0, 1 एक कम 1, 1 दूना 2, 0 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, 0 7 एक कम 7, 7 दूनी 14। तो हम देख पा रहे हैं LHS जब मैंने लिया है, LHS में जो हमारे पास अवयव प्राप्त हुआ है उसके जो अवयव है जिस स्थान पे स्थित है, उसी प्रकार से RHS में जो B डैश A डैश निकाला गया उसमें जो अवयव दे रखे हैं जिस स्थान पर स्थित है वैसा ही बिल्कुल सेम है। LHS जो है वो RHS के बराबर है, तो ये भी चीज जो है सिद्ध हो गई। प्रश्न नंबर 7 में आपको 2 खंड दे रखे थे, मैंने दोनों खंडों का बेटा जो हल था वो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर 6 और 7 का हल कंप्लीट हो चुका है, एक बार स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिए। अब बेटा इसी प्रश्नावली में, प्रश्नावली 3C में आगे आपको प्रश्न नंबर 8 दे रखा है, इसे भी बेटा हम लोग सिद्ध करना सीखेंगे कि बेटा किस प्रकार से बेटा यहां पे किया जाएगा। चलिए देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 8 में आपको A बराबर दे रखे हैं, B बराबर, और आपको सत्यापित करना है। क्या करना है, सत्यापित करना है। तो पहले तो इसको मिटा देते हैं पूरा और फिर देखते हैं कि किस प्रकार से बेटा हमको सत्यापित करना है, उस चीज को बेटा हम सत्यापित करेंगे। इस चैप्टर में डैश निकालना आना चाहिए बस। अगर आप A से A डैश चाहते हो निकालना, जानते हो, और B से B डैश आप जानते हो, A डैश से A निकालना जानते हो, B डैश से B निकालना जानते हो, तो बेटा 100% आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 8 में आपको A बराबर दिया है, देखिए -1 5 -2 2 7 1 3 9 1 -1 5 -2 2 7 1 3 9 1। फिर यहां पे आपको B बराबर दे रखे हैं, क्वेश्चन मिला लिया करो, 4 1 1 1 2 3 -5 0 1 1 5 7 2 7 1 3 9 1 4 1 1 2 1 2 3 5 0। सत्यापित करना है बेटा, आपको सिद्ध करना है। चलिए यहीं लिख देते हैं, आपको सिद्ध करना है यानी सत्यापित करना है। नंबर 1 यहां पे खंड दे रखा है, देखिएगा A प्लस B का होल ऑफ डैश बराबर A डैश प्लस B डैश, यहां पे A माइनस B का होल ऑफ डैश A डैश माइनस का B डैश। इस चीज को बेटा आपको सिद्ध करना है, बेहद आसान है, कठिन बिल्कुल नहीं है। इस टाइप का बेटा सवाल हम लगवा चुके हैं। प्रश्न नंबर 6 इसी टाइप से तो था, बस है कि वहां पे 2 पंक्ति 2 स्तंभ था, यहाँ पे 3 पंक्ति 3 स्तंभ है। अब चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। करेंगे कैसे, प्रश्न नंबर 8 में आपको 2 खंड दे रखा है। अगर इस चीज को अगर आप सिद्ध करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको बेटा यहाँ पे एक तरकीब अपनानी होगी। अब वो तरकीब क्या है जरा ध्यान दो। हमें प्रश्न नंबर पहला खंड अगर सिद्ध करना है तो यहाँ पे लिख देते हैं पहला खंड है। अगर पहले खंड को आप सिद्ध करोगे ना तो आपको
ए प्लस बी पता होना चाहिए, ए डैश और बी डैश, क्योंकि बेटा हम एलएचएस और आरएचएस में है ना, सारे पॉइंट पता कर लें फिर एलएचएस आरएचएस ले लेंगे। तो यहाँ पे ए प्लस बी आप निकाल लो, आसान है, इतना कठिन नहीं है। -1 5 -2 2 7 1 3 9 1 प्लस बी के मान है -4 1 1 1 2 3 5 0 1। चेक कर लो, 1 5 -2 2 7 1 3 9 1 4 1 1 1 2 3 सही है। ए प्लस बी का मतलब बेटा ए को बी में जोड़ दो, तो -4 -1 तो -5 5 और 1 6, माइनस में से 2 गया, -2 में से 1 गया तो -1, 2 और 1 कितना होता है 3, 7 और 2 कितने होते हैं 9, 3 और 1 कितना होता है 4, 5 में से 3 जाएगा -2 9 हो जाएगा, ये 1 1 कितना हो जाएगा 2। अब तुम इसका होल ऑफ डैश निकालो, अभी निकाला नहीं, एलएचएस में निकाल लेंगे, ठीक। ए की सहायता से आप ए डैश निकाल लो। तो यहाँ पे ए दिया है स्तंभ में ऐसे, चाहो तो इस पंक्ति को ऐसे कर दो या स्तंभ को ऐसे कर दो, कोई एक ही अपनाना है। तो यहाँ पे मैं स्तंभ, ये स्तंभ ऐसे, इसको ऐसे कर दिया, 1 5 -2 2 7 1 3 9 1। अब बी डैश निकाल लो बी की सहायता से, ऐसे था ऐसे कर दीजिए, 4 1 1 1 2 3 5 0 1। ए डैश बी डैश हमको यहां पे प्राप्त हो चुका है। अब बताओ हमें अब क्या करना है बेटा, सिद्ध करना है। तो यहां पे एलएचएस आप ले लेंगे, एलएचएस में दे रखा है ए प्लस बी का होल ऑफ डैश। ए का मान कितना है, ए प्लस बी का होल ऑफ डैश, तो ए प्लस बी पूरा निकाल ही चुके हैं। तो लिखो 5 6 1 माइनस का है -5 6 -1 3 9 4, फिर आपको -2 9 2 और होल ऑफ डैश कर देंगे। तो बेटे ए प्लस बी का अगर होल ऑफ डैश निकालेंगे तो स्तंभ को पंक्ति में कर देंगे, -5 6 -1 3 9 4 -2 9 2, यह आ जाएगा डैश। क्या किया, ए प्लस बी के स्थान पर हम इस पूरे को लिख देंगे, डैश था डैश लगा देंगे, और फिर स्तंभ को पंक्ति में कर दिया, ये ऐसे था ये ऐसे हो गया, ये ऐसे था ऐसे हो गया। अब हम आरएचएस ले लेंगे। आरएचएस में क्या करना है, आरएचएस में आपको यहां पे दे रखे हैं ए डैश प्लस बी डैश। तो ए डैश का जो मान है वो निकाल चुके हैं, -1 2 3 5 7 9, फिर -2 1 1, और बी डैश का मान क्या है बेटा, -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। इसे आप सॉल्व करो। तो ए डैश के मान ये थे, इस प्रकार से मैंने लिख दिया, बी डैश को भी इस प्रकार से लिख दिया। अब आप जोड़ दो, तो -4 -1 कितना होता है -5, 2 में और 1 कितना होता है 3, 5 में से 3 गया -2, 5 और 1 कितना होता है 6, 7 और 2 कितना होता है 9, 9 में 0 जोड़ोगे 9, 2 में 1 घटाओगे -1, 1 3 कितना होता है 4, 1 1 कितना होता है 2, -1 -4 -5 2 1 3, 5 माइनस का है 3 प्लस का, 5 में से 3 गया 2, 1 5 6 7 और 2 9, 9 में 0 जोड़ 9, -2 में से घटाओगे -1, 1 और 3 4, 1 और 1 2। एलएचएस में जो भी आव्यूह है वो आरएचएस में जब बेटा हम लोग देखते हैं वो बेटा क्या है, बिल्कुल सेम है। तो इसी के नीचे हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड जो है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड जो बेटा है वो आपका राइट हैंड साइड के बेटा क्या है, बराबर है। बताइए एलएचएस जो होगा वो आरएचएस के यहाँ पे बेटा बराबर है। मैं उम्मीद करूंगा प्रश्न नंबर 8 का यहाँ पे जो पहला खंड था
उसका हल बेटा आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे क्या है, प्रश्न नंबर 8 का यहाँ पे जो दूसरा खंड दे रखे हैं उसका हल बेटा हम लोग जल्दी जल्दी समझ लेते हैं। सेम है, कुछ खास नहीं है, बस ध्यान दो। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे दूसरा डाल देना है, ए और बी के बीच में आपको माइनस लगा देना है, तो ए माइनस बेटा बी हो जाएगा, यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, बस ये मान बदल जाएंगे। तो चलिए जल्दी करते हैं फटाफट। बेटे अगर ए में से बी घटाओगे, अभी जोड़ना था, तो बेटा ये वाला माइनस यहाँ जाएगा, तो ये माइनस इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा। तो 4 प्लस का है, 1 माइनस का है, तो बेटा 3 आ जाएगा। अब ये वाला माइनस अंदर गया तो माइनस का है, 5 प्लस का है, तो 5 में से जाएगा 4 आ जाएगा। ये माइनस अंदर गया, माइनस का 1 माइनस का 2 बेटा माइनस का 3। अब ये माइनस का ये 1 है, ये 2 प्लस का, 2 में से घटाओगे तो प्लस का 1, ये माइनस का 2 7 है, यहाँ पे आ जाएगा 5। ये माइनस का 3 है, ये 1 है, तो माइनस का कितना आ जाएगा 2। ये माइनस इसको बेटा क्या कर देगा प्लस, ये 3 प्लस का है तो 5 और 3 कितने होते हैं बेटा 8 होते हैं। ये माइनस अंदर गया तो 9 का 9 ही रहेगा, 1 आपका 0 हो जाएगा। चेक कर लो, ये माइनस प्लस का था 4, 4 में से गया 3, ये माइनस का 1 है, प्लस का 4 बचेगा, ये आपका माइनस का 3, माइनस का 1 और ये प्लस का 2, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। ये माइनस का 2, ये 7 प्लस का 7 में से 2 गया 5, सही है। बाकी चेक कर लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। ए डैश ए की सहायता से ए डैश, बी की सहायता सेम प्रोसेस था, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि हमको LHS में ए माइनस बी का होल आप डैश दिखाना है। तो होल आप अगर बेटा आप डैश दिखाते हो तो किस प्रकार से आएगा, जरा ध्यान दीजिएगा। देखो सेम क्वेश्चन है, मैंने उसी में सब कुछ कर दिया अच्छे से। देखो तो ए माइनस बी का मान कौन है, यही तो है, तो लिखो 3 4 -3 1 5 -2 8 9 0। तो ये आप क्या करेंगे, इसका होल आप डैश निकाल लेंगे। जैसा कि डैश लगा दिया, इसको क्या करेंगे, इस स्तंभ को पंक्ति में कर देंगे। 3 4 -3 1 5 -2 8 9 0 हो जाएगा। ठीक, ये पंक्ति थी, ये स्तंभ था, पंक्ति कर दिया, सही है ना। अब आपको ए डैश माइनस बी डैश निकालना होगा। तो ए डैश के स्थान पे लिखा हुआ है, बी डैश के स्थान पे भी लिखा हुआ है, अब केवल घटा दीजिए बस। तो माइनस का 4 माइनस का 1 तो माइनस का 5, 2 और 1 कितना होता है 3, 5 में से 3 जाएगा। यहाँ पे बेटा देखिए, यहाँ पे गलती हुई है, देखो यहाँ माइनस तो यहाँ भी तो लगेगा। अब देखो बहुत ध्यान पूर्वक, ये वाला माइनस अंदर गया तो प्लस का 4 और ये माइनस 4 में से 1 गया 3, ये माइनस का 1 है, 2 प्लस का तो 1 आ जाएगा, ये माइनस को प्लस कर देगा, 5 और 3 कितने होते हैं 8 होते हैं। ये माइनस यहाँ पे आएगा तो माइनस का 1 और ये प्लस का 5, तो 5 में से 1 गया 4, ये माइनस अंदर गया तो माइनस का 2 और 7 प्लस का है, 7 में से 2 जाएगा 5, ये माइनस 0 के पास आएगा 0 और ये 9 का 9 ही रहेगा, ये माइनस 1 के पास आएगा, ये माइनस का 2 तो ये माइनस का 3 बनेगा, ये माइनस का 3 है, ये प्लस का 1 है तो यहाँ पे माइनस का 2, ये माइनस का 1 यहाँ पे क्या होगा माइनस का 0 आ जाएगा। हम देख पा रहे हैं LHS में हमको जो अवयव दिख पा रहे हैं वही RHS में, तो हम कह सकते हैं LHS जो होगा RHS के बराबर होगा। कुछ खास नहीं था दूसरे खंड में। a माइनस बी का होल ऑफ डैश, तो a डैश माइनस बी डैश, a माइनस बी पहले निकाला, a की सहायता से a डैश, b की सहायता से b डैश, a माइनस बी का होल ऑफ डैश निकाल दिया, a डैश माइनस b डैश। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 8 के दोनों खंडों का हल कंप्लीट हुआ। फटाफट बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बेटे आज की क्लास में हम लोगों ने प्रश्न नंबर, अगर हम बात करें तो प्रश्न नंबर 6 से लेकर प्रश्न नंबर 8 तक के जितने भी प्रश्न थे आज की क्लास में प्रश्नावली 3C के सभी प्रश्नों का हल बेटा मैंने आपको समझाया है। मैं उम्मीद करूंगा मेरे द्वारा समझाया गया हल आपको समझ में आ गया होगा। अगली क्लास में इसी प्रश्नावली 3C के जो शेष प्रश्न रह गए हैं उनका हल बेटा हम आपको करवाएंगे। अगर हल समझ में आज की क्लास में आपको आया हो तो बेटा आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और चैनल को शेयर अपने दोस्तों में जरूर कर देना। इस छोटे से चैनल को बड़ा चैनल आपको बना के दिखाना है, ये हर बच्चे की जिम्मेदारी है।
मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।